सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको क्या लगता है ये एक मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का चेहरा सामने लाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? मुस्लिम रहनुमा कौन है? क्या लगता है आपको कि भाई ये शख्स है जो मुसलमानों की पूरे देश भर में रहनुमाई कर रहा है? अगर मैं सीधे तौर पर एक नाम लूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी साहब, कहीं ना कहीं उनको देखिए अवैसी साहब अच्छे बंदे हैं। अल्लाहु अकबर। जी, कुछ पॉलिटिकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप जो है इस्लामी लिहाज से देखा जाए या पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए देश भर में बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस की जा रही है। आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में? असल में क्या है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने तमाम तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हम सबको अता फ़रमाया जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने मज़हब को सिर्फ़ इबादत का तरीक़ा साबित करने के लिए पीरी मुरीदी के साथ और अपने अपने हलकों के साथ पूरी कोशिश इस बात की कि मुसलमान सियासत से दूर हो जाए। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुआहिदा नामा जो बुखारी शरीफ में मौजूद है मदीना की उस वक्त की हुकूमत के साथ किया कि आपके हमारे क्या हकूक़ होंगे और आपके क्या हकूक़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक मुल्क के जो मुसलमान सियासतदान हैं या बड़े मौलवी हजरात हैं ये मेरा ख्याल ज़ाहिरी तौर पर चाहते ही नहीं कि मुसलमान सियासत में आए, क्योंकि एक बहुत शेर है अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बाटी मेरे वफ़ादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुँचे न मेरे दामन में खार आए। यानी जो बागीचा होता है ना, वो जब उजड़ जाता है तो उसमें एक माली होता है जो सिर्फ़ उसकी जायदाद की हिफाजत के लिए हम रख देते हैं जी। तो लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं हर साल उस बागीचे में से कि वो ये चाहता ही नहीं कि कभी ये दोबारा से हरा भरा हो और भी लोग इसमें आएँ। वो चाहता है कि ये उजड़ा ही रहे ताकि मेरा अपना ही काम चलता रहे, इससे मालिकान को फ़ायदा ना हो, लोगों को फ़ायदा ना हो। तो उसी की अक्कासी अल्लामा आमिर उस्मानी ने की है कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, यानी जिन्हें वो मौसम रास आ गया हो जिसमें लोगों के लिए दुख और परेशानियाँ हो लेकिन उसके अपने के लिए राहत हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बहार आए। जी। तो ये जो उजड़ापन है, जो जिस तरह से आपने बताया चमन में बहार अब तक जो है नहीं आ रही है, या सीधे तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जो सियासी पिछड़ापन है मुसलमानों का, इसको किस तरह से रिकवर किया जाए? और इसको रिकवर ऐसे करना होगा जो दीनदार कुव्वतें हैं जी, जो दीन का लोग जो काम करते हैं, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि भी सियासत भी दीन का एक हिस्सा है, उस वक्त आप इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए आपको ये समझना होगा कि बाकी कामों के साथ साथ में सियासत के मैदान में अच्छे लोगों का आना, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है जी, लेकिन आपको इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि शायद उसमें अब अच्छे लोग हैं नहीं आगे फ्रंट लाइन में, तो आपको अपने में से अच्छे लोगों को आगे लाना होगा जो आगे आके देश की भी सेवा करें और आपकी कौम के लिए। सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको क्या लगता है ये एक मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का चेहरा सामने लाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है कि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे दीन ने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा अपनी अच्छाइयों का जिक्र किया है। अब आपको ऐसे बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे दीनदार जी, जो आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो जी, ये तो जायज़ नहीं है, तो मोबाइल ना चलाओ, यूट्यूब ना चलाओ, ये ना चलाओ। तो ये कह देना कि सोशल मीडिया पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस आ रही हैं, बातें हो रही हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग कम हैं अभी? अच्छा, आप उस पर इस्लाम को सही तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उस पर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात आ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये भी एक दायरा है
जिससे दुनिया देख रही है, और आपकी इस गलती का नतीजा आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। जब उनके सामने सारा कुछ डाटा की जंग है कि इंटरनेट के ऊपर क्या किसके पास पड़ा है, अब गंदगी भरती जाएगी और अच्छाई वाले बोले कि हम तो इसलिए छुपेंगे, हमें ये अच्छा ही नहीं लगता। अरे भाई, अगर आप इसमें अच्छी चीज़ें नहीं लाओगे, हर एक आलिम दीन को चाहिए, तमाम दीनी तबकों को चाहिए कि जितनी इल्म आपके पास मौजूद है, जो अच्छी बातें आपके पास मौजूद है, आप उसको ऑन एयर लेके आइए, ताकि जब कोई बंदा इंटरनेट ऑन करे, अगर कोई बुराई की चीज़ आ रही तो उसका अल्टरनेट भी तो सामने हो ना, कि दूसरी ऑप्शन क्या है, अच्छाई की ऑप्शन भी तो सामने मौजूद होनी चाहिए ना। तो इसलिए सोशल मीडिया बुरे लोगों के बोलने की वजह से ख़राब नहीं है, चुप लोगों के खामोश रहने की वजह से आपको ख़राब महसूस हो रहा है। ओके, तो किस तरह से रिकवर किया जाए इसको, गलत फहमियाँ जो बिल्कुल, जिस तरह आपने और बहुत से शोबे बना रखे हैं कि ज़कात का शोबा है, सदक़ात का शोबा है, लोगों को पढ़ाने का शोबा है, अल्लाह के रास्ते में निकलने का शोबा है, तो जो अच्छे लोग इस काम को कर सकते हैं उनको भी तो अप्रिशिएट कीजिए ना, कि आपको इस लाइन में जो कमी है दीन के मुतालिक मालूमात की, उसको पूरा करना होगा इंशाअल्लाह। जी, हाल फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, सीए एनआरसी की बात की जाए, अभी जो है वक्फ को लेकर गवर्नमेंट ने कानून बनाई जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिसका मैटर शुरू है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लीडर खुद मुसलमानों के विरोधी हैं? आप ये तो बात करते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपके लीडरों ने अब तक क्या किया? मुल्क भर में तकरीबन 100 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से आपके लोग मेंबर पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और कानून बनते क्यों हैं? कानून इसलिए बनते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, या कानून इसलिए बनते हैं कि आने वाले दौर में उनको बदल दिया जाए। अच्छा, अगर कोई वक़्फ़ का कानून बन भी गया है तो क़यामत तक के लिए तो नहीं बना। जी, अगर बन भी गया है तो कब तक के लिए बना है? वो उस वक्त तक के लिए बना है जब तक आप में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसको तब्दील करवाने की ताकत रखते हो। तब्दील कैसे होगा? जब आप लोग पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम सिवाय एहतजाज के कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सुना कि मुसलमानों की जितनी बड़ी इस वक्त मुसलमानों की पूरे मुल्क में सोसाइटीज़ हैं या मुसलमानों के जो राजनेता हैं, वो ये कहते हो कि हम अलायंस करके कोई इलेक्शन लड़ेंगे, या उन्होंने ये कहा हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जितनी ज़ैली तंजीमें हैं वो सियासी तौर पे मुस्तहकम होंगी, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट से बना है। तो पार्लियामेंट में जब तक आपके हिमायतियों की या आपकी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी तो आप कानून कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, आप नहीं बदल सकते कानून को। तो आप बीमारी के इलाज की तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ अपना एहतजाज दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एहतजाज दर्ज करवाने से तो कोई कानून जो है वो बदला नहीं जा सकता ना। तो इसलिए आपके पास वसाइल भी हैं, लेकिन आप डरते हैं मेन स्ट्रीम सियासत में आने से। आप नाराज़ नहीं किसी को करना चाहते, ना दाईं तरफ वालों को ना बाईं तरफ वालों को। तो इसलिए शायद आप मुसलमानों की क़यादत करना भी चाहते हैं, लेकिन उसका हक़ नहीं अदा करना चाहते जो पार्लियामेंट में जाके अदा हो। आपके नज़र से आज इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम रहनुमा कौन है? क्या लगता है आपको कि भाई ये शख्स है जो मुसलमानों की पूरे देश भर में रहनुमाई कर रहा है? अगर मैं सीधे तौर पर एक नाम लूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी साहब, कहीं ना कहीं उनको, देखिए अवैसी साहब अच्छे बंदे हैं, वो हमेशा कौम की, देश की हमदर्दी की बातें करते हैं, हमें उनसे इस बारे में खुशी है जी। लेकिन क्या वो भी ये चाहते हैं कि भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस बने जिसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी हो, या वो छोटी छोटी बातों पे दूसरे अलायंस के साथ नाराज़गी का इजहार करते रहेंगे? क्या अपने ज़ाती मफादात को पीछे रख के कौमी मफादात के लिए आप इकट्ठे होंगे? क्या बड़ी तंजीमें इकट्ठी हो के कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगी जिसके अंदर वो मुस्लिम उम्मीदवारों को ला सकें कि हम इनको जिताना चाहते हैं? जब तक ये जितने बड़े मौलवी और लीडर हैं ये आपस में लड़ते रहेंगे तो कौम का सियासी तौर पर कायद मिलने वाला नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि फ्रेश लीडरशिप पैदा करें, एक अपनी पार्टी बनाई जाए, एक अपनी फ्रेश लीडरशिप पहले लेके आएँ, अच्छे लोगों को आगे लाइए जो मुल्क के लिए भी अच्छे हों, कौम के लिए भी अच्छे हों, समाज के लिए भी अच्छे हों, दीगर अक़वाम के लिए भी अच्छे हों। आप अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उनको आगे लाइए ताकि ये मसला जो है आसानी के साथ हल हो सके। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज हमारे पास डाक से जनाब आफ्ताब आलम शाह नूरी साहब मद्दज़िल्लू की मुरतब करदा किताब मोहम्मद बिन कासिम से बहादुर शाह ज़फ़र तक
मुसलमानों का उरूज ज़वाल मौसूल हुई है और कल उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई थी माशाल्लाह। और किताब को पढ़ा तो ये अंदाज़ा हुआ कि मौसूफ़ ने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ इस तारीख़ को बड़ी तरतीब के साथ मुरतब की है, जिसकी ज़रूरत भी थी। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जो है इल्मी हलकों में और तारीख़ी हलकों में मकबूल होगी। इसके साथ साथ मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ तमाम तारीख़ दानों को, ख़्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, कि अक्सर जब हम लोग तारीख़ की किताबें लिखते हैं तो जो कौमी हीरोज़ होते हैं हमारे, जिनको राष्ट्रीय नायक कहते हैं, उनका ज़िक्र तो आ जाता है, बड़े बादशाहों का ज़िक्र आ जाता है, लेकिन वो जिन्होंने सेकंड लाइन में रह के मुल्क और कौम के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, अक्सर वो लोग जो हैं तारीख़ में गर्द आलूदा हो जाते हैं। इस ज़िम्न में हम लोगों ने यहाँ पंजाब में माशाल्लाह बड़ी कोशिश भी की है और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई कि अपने मोहल्ले के गांधी को तलाश, हबीब रहमान लुधियानवी को देखा, अपने मोहल्ले के शहीद आज़म भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को तलाश किया। क्योंकि ये ठीक है कि जो राष्ट्रीय नायक हैं उनकी कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनके अलावा पूरे देश में हर एक गली मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक सूबे में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लगातार 150 साल तक मुल्क की आज़ादी के लिए और कौम के लिए, समाज के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। तो मैं तमाम इतिहास लिखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक बार उनके ऊपर भी कलम उठाएं कि जिनको लोग भूल चुके हैं और जिनकी कुर्बानियाँ हमारी बुनियाद का दर्जा रखती हैं, जिन्होंने बुनियाद के पत्थर इस मुल्क के अंदर लगाए हैं, तो उनका नाम, उनका ज़िक्र, उनकी कुर्बानियाँ भी सामने आनी चाहिए। तो एक बार उन लोगों को भी याद करें कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये बड़े बड़े राष्ट्रीय नायक जो हैं आज याद किए जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना आफ्ताब आलम शाह नूरी साहब से भी कि उनकी इस किताब के बाद वो अहले कर्नाटक के लिए, जिस खित्ते से उनका ताल्लुक़ है, कि उस खित्ते के जो भी जंग आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी हैं, मुजाहिदीन हैं, और इसके अलावा जो अलग अलग मज़ाहिब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने, तो उसमें वो अपना कलम जो है उठाएंगे ताकि लोगों के सामने उनका ज़िक्र खैर आ सके। शुक्रिया।